अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज हम तारीख में चैप्टर नंबर 2 उसमें हमने कल पढ़ा था शाहजहां की जानशीनी के लिए जंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं औरंगज़ेब की दक्कन का इंजाम और मरहट्टों का अरूज। अब बेटा उसमें हम देखेंगे औरंगज़ेब की दक्कन, मुहिम और मरहट्टे। जनूबी हिंदुस्तान में मरहट्टों ने अपनी सियासी क़ुव्वत को इकट्ठा करने की कोशिश की। मरहट्टा कौम की तंजीम सेवाजी ने की, जो कि 1627 में पैदा हुआ। इसने मरहट्टों की एक जमात तैयार की, जिसने इस इलाके में अमन व अमान का मसला पैदा करके हुकूमत को परेशान करना शुरू कर दिया। 1649 में उसने इतनी क़ुव्वत हासिल कर ली कि उसने बेचापुर की शाही फ़ौज को शिकस्त देकर एक किले पर कब्ज़ा कर लिया। इस किले से उसे बहुत सी रकम मिली, जिससे उसने अपनी फ़ौजी क़ुव्वत को मज़ीद इजाफ़ा कर लिया। अब सेवाजी ने मज़ीद किलों को फ़तह करना शुरू कर दिया। इस पर बेचापुर के हुक्मरान ने एक भरपूर जवाबी कार्रवाई करके सेवाजी के वालिद को गिरफ़्तार कर लिया। सेवाजी ने 2 किलों के बदले बाप को रिहाई दिलवाई, आइंदा पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का वादा किया। 1656 में सेवाजी ने एक हिंदू रियासत पर कब्ज़ा कर लिया। यही वह ज़माना था जब शाहजहां की हलालत की खबरें आना शुरू हो गईं। उसके बेटों के दरमियान तख्त के हसूल के लिए तंगोदो शुरू हो गई। सेवाजी के लिए मुनासिब मौका था कि इसने अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। मुग़लों के ज़ेर कंट्रोल इलाके पर भी हमले शुरू कर दिए। इन्हीं दिनों औरंगज़ेब इक़्तिदार हासिल कर चुका था। उसने अपनी फ़ौज रवाना की, जिसने सेवाजी पर बार बार हमले करके इससे बहुत से किले छीन लिए। इसके बाद बार बार शिकस्तें खाकर सेवाजी सुलह पर मजबूर हो गया। सेवाजी और इसके बेटों को शाही दरबार में लाया गया। औरंगज़ेब ने सेवाजी की सुलह की ख्वाहिश की पेशराई करते हुए आला मनसब अता किए। यही दरबार में क़याम के दौरान सेवाजी भागकर दक्कन पहुंचा। 3 साल तक इसने खामोशी से अपनी क़ुव्वत को जमा किया। फिर उसने रायगढ़ में अपने बादशाह होने का ऐलान कर दिया। बादशाह के ऐलान के बाद उसने कर्नाटक के एक वसी इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। सेवाजी ने 6 साल तक यहाँ हुकूमत की। 1680 में सेवाजी का इंतकाल हो गया और इस वक्त इसकी उम्र 53 वर्ष थी। सेवाजी ने मरहट्टों को एक गैर मुनज़्ज़म क़ुव्वत से एक सियासी क़ुव्वत बना दिया। सेवाजी के बाद इसका बेटा साबाजी हुक्मरान बना। इसने दक्कन की रियासत बेचापुर से इमदाद लेकर मुग़लों के इस इलाके में मफादात और सियासी असर को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। 1682 में औरंगज़ेब खुद दक्कन आया। औरंगज़ेब का मुकम्मल एहसास था कि मरहट्टों का ख़ात्मा इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इनकी हामी रियासतें बेचापुर और गोलकंडा पर कब्ज़ा न कर लिया जाए। चुनांचा इसने ऐसा ही किया। इन रियासतों को अपनी सल्तनत पर शामिल करके पूरी क़ुव्वत से मराठों का मुकाबला किया। 1689 में औरंगज़ेब के एक जनरल मकरब खान ने साबाजी को गिरफ़्तार कर लिया और इसे कत्ल कर दिया। साबाजी के कत्ल के बाद इसका सौतेला भाई राजा राम जानशीन हुआ। औरंगज़ेब के हुक्म पर मरहट्टों के मरकज़ रायगढ़ पर हमला किया गया। राजा राम भी बदल गया और फरार हो गया। गुरिल्ला जंग शुरू हो गई। औरंगज़ेब की फ़ौज ने यहाँ मुहासरा कर लिया। इन्हीं दिनों राजा राम फौत हो गया। राजा राम के बाद इसकी बेवा ने इक़्तिदार संभाल लिया। इसने 5 साल तक मुग़लों का मुकाबला किया। आखिरकार इसने औरंगज़ेब से सुलह की
कोशिश की। औरंगज़ेब ने इसे मुस्तरद कर दिया। 1705 में औरंगज़ेब ने राजा राम की बेवा को शीश देकर ये इलाका फतह कर लिया। ये मशकी तफसीलन सवाल नंबर 8 का जवाब था। बेटा इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है